की कॉम्पोजिशन है और इसकी वजह से पीरियड फाइनेंशियल लॉसेस होते गए और क्वालिटी सर्विस क्वालिटी डिक्लाइन हो गई है कभी और देयर इज बीन ड्रेन on public resources. So Ministry of being the ultimate owner of these assets and Ministry of Finance, तो ये इस बहुत इम्पोर्टेंट था कि इनको एक हब में लाया जाए और इनकी एग्रीगेट पिक्चर पता चले और इस हब में मॉनिटरिंग हो और ये हब इज़ अ कस्टोडियन ऑफ स्टेट ओन्ड पॉलिसी or it's a custodian of central monitoring unit. It's a custodian where there will be partnerships and task force that will be established जो कि in ministries को help करेंगे. Our role is that of keeping the accounting of these companies right, publishing it on time and facilitating the ministries. We are not going to interfere in the day-to-day functioning of these SOEs. But of course, when there are serious issues, the state-owned ये जो cabinet committee on state-owned enterprises है, it's an institutional mechanism where there will be joint deliberations going forward. तो पहले एक वैक्यूम होता था इस एरिया में. अब ये भी आपको पता है कि मुख्तलिफ हुकूमतों ने अपने टाइम पे काफ़ी SOEs को रीस्ट्रक्चर भी किया, उनको प्राइवेटाइज भी किया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी लेकर आए, बट देयर वाज़न्ट ए प्रॉपर framework under which this was happening. And if you read the law, there is a lot of guidance in that. And I will share some highlights of the law, but I will share the highlights of the draft SOE policy. अभी ये हमने अप्रूव इसलिए नहीं की है because we inherited the act और हम इस पे कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा और रिव्यू करके इसको incorporating the comments of all the ministers and stakeholders. But Qamar has already disseminated and solicited views from the public. ये वेबसाइट पे भी हमारे होते थे, मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी किया है, बट चूँकि ये एक नई कैबिनेट थी तो हमने सोचा कि थोड़ा एक राउंड और कर लें, वरना आज ही ये स्टेट ओन पॉलिसी अप्रूव हो जाती. सो वी हैव एक्टेड अ बिट मोर प्रूडेंटली कि हम एक और अपॉर्चुनिटी दें. अच्छा, इसकी ऑफ कोर्स डीकम्पोजिशन आप देखेंगे तो इसमें नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी SOEs में है, बट आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द नंबर ऑफ 85 commercial SOEs that can pay us dividends and that can be profitable, and some of them are profitable as I have pointed out. If you look at the numbers, of course numbers तो बहुत ज़्यादा हैं SOEs के, but that the ones that really matter are power की 20 है, infrastructure की 17 है, mineral, manufacturing, mining and enterprises की are another 14, and there is further breakdown, but I'm sure my colleagues can give you more information should you need after this press briefing. अब इसमें बहुत credible organizations हैं जो हमने top 10 profit making की list बनाई हुई है. We will be very happy to share that list with you, और उनकी 2020 का डेटा भी हम आपको दे सकते हैं, और टॉप 10 लॉस मेकिंग भी हैं जिनको हम टर्न अराउंड के उस पे करेंगे या प्राइवेटाइजेशन के लिए जाएंगे. लेट मी फर्स्ट शेयर विथ यू द हाइलाइट्स ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज गवर्नेंस एंड ऑपरेशन एक्ट 2023 which was promulgated on 2nd February 2023. इसके salient features ही मैं आपको सिर्फ बताऊंगी. एक, नॉमिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि वंस यू फिक्स द बोर्ड्स, योर जॉब इज़ डन एंड यू गिव फुल पावर्स टू द बोर्ड टू अपॉइंट एंड मेक श्योर. बट आपको बोर्ड अच्छी अपॉइंट करनी है, उस पर आई विल टेल यू व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ. और मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडिपेंडेंट. दैट हैज़ बीन द डिसिप्लिन इन अदर जुरिस्डिक्शन. उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए.
ये नहीं कि किसी को नाराज़ कर दिया, कोई बात ऐसी कर दी कंट्रोवर्शियल, उसको निकाल दिया गया कि भाई ये हमारे फिट एंड प्रॉपर से नहीं आया. देयर आर सो मेनी एक्सक्यूजेस दैट कैन बी प्रोवाइडेड. और जो ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड हैज़ टू बी सेपरेट फ्रॉम द CEO. और हमारे यहाँ कुछ कंपनीज यहाँ पे थी, पर्टिकुलरली द स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें CEO और जो चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड वाज द सेम पर्सन, एंड आई डोंट थिंक दैट्स गुड प्रैक्टिस. फिर पेपरा रूल्स की एग्जेम्पशन इनको दी गई है, लेकिन पेपरा रूल्स को फॉलो करना इनिशियली टू गेट द रूल्स प्रॉपर, और उसकी एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेपरा रूल्स हैज़ टू बी डन इन एन इफेक्टिव मैनर, और उसकी फिर कैबिनेट अप्रूवल देता है अगर उसकी ज़रूरत हो कैबिनेट की अप्रूवल की. अपॉइंटमेंट्स ऑफ CEOs इज़ वेरी क्रिटिकल, और उस पर काफ़ी नज़रसानी की जाएगी गोइंग फॉरवर्ड, और पॉलिसी डायरेक्शंस जो देने हैं उसको बड़ा सिस्टमैटिकली स्ट्रीमलाइन किया जाएगा. उसकी अप्रूवल कैबिनेट से चाहिए होगी. सो नो एड हॉक इंटरफियरेंस इन these institutions. Let me just talk about briefly the CMU. CMU will maintain the electronic database of financial and operational performance of SOEs, क्योंकि इस वक्त एक जगह में आपको नहीं मिलता ही है ना. You have to, एक तो outdated होता है, takes you long. So also it will conduct the analysis of financial, commercial and operational performance of SOEs, and it will have the ability to submit recommendations to the federal government or to the cabinet committee of SOE. Obviously it will compile this data on a semi-annual and annual basis, और ये current हम कोशिश करेंगे कि ये CMU रखे. जाहिर है the custodians of those of this law is people like Qamar, because they are going to be here even when this government goes away. Caretaker government का period ख़त्म हो जाएगा. हमारा काम ये है कि जो काम अच्छा हुआ है उसको हम आगे लेके चलें, ताकि really implementation of the actions that were taken under the previous regimes is continued, जो अच्छे वाले हैं, because we will benefit even in a short time from this. SOEs जो कि that come under the scope of the act will not comply with public sector companies corporate governance rules of SECP, but SECP is hand in glove in this whole framework. I must tell you that. Federal government shall establish and retain strategic SOEs completely partially engaged in strategic functions, और essential SOEs जो जहाँ पे private sector service नहीं provide कर सकेगा, वहाँ पे we will try to retain this but lift the game financially and operationally उनकी. Non-strategic SOEs को over the period we should phase out, as I see. Obviously, as we move forward, the institutional arrangements will be more carefully laid out. Thought process is already there. We will have to have a hub of appointments and training of directors for the boards of SOEs. There will be issuance and reporting of guarantees for SOE. आपको पता है, with the health of these SOEs, we have to really do the due diligence of where the guarantees are needed, because these guarantees cost us a lot, and we have the limits on guarantees, as you know from the IMF program. और public service obligations को हमने ठीक से measure करना है, ठीक से record करना है, and we will have public service obligation pay more analytical work done under the rubric of this act and all that. So I just wanted to share this with you. The basic instructions are: no directions will be given to an SOE or a board of SOE by any ministry division to perform any PSO obligation or to bar the SOE from performing any operational function without the approval of the federal government.
and obviously I've laid out the institutional mechanism. There's a lot out there. We are happy. हमारा ये website पे है policy paper. आप इसको ज़रूर study करें. And obviously Qamar Saab is available for any Q&A moving forward. And I'm here for a little while. But I do have another meeting. Unfortunately, I was available from 1 to almost 2. But I'm going to sit with you, and if there are questions. प्लीज ये करेंगे मैनेज. मुख्तसर काइंडली रखिएगा और अपना नाम बता के इंट्रोड्यूस करा दें. आप राइट से शुरू करते हैं. आप बताइए मेहताब हैदर साहब. मेरा नाम मेहताब है. मैम ये 200 से ज़्यादा SOEs है टोटल नंबर, और आज से चंद साल पहले तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलरली एक एनुअल रिपोर्ट इसके बारे में जारी करता था. जी. ये 2020 का एक तो फिगर जो है, लेटेस्ट फिगर्स क्यों नहीं अवेलेबल, उस पर कब तक काम हो जाएगा? और दूसरा ये बताएं कि ये लॉसेस में पिछले 3, 4, 5 साल से ये लॉसेस में, वरना पहले ओवरऑल एक एग्रीगेट प्रॉफिट होता था. तो इसमें सबसे बड़ा लॉस जो है वो पावर सेक्टर की कंपनीज का. तो इसको आप कैसे जो है वो प्राइवेटाइज करेंगे? TIA है और ये पावर सेक्टर की कंपनीज. ये कब तक आपका प्लान कब तक है, और कब तक आपने इनको जो है वो या डिस्पोज ऑफ करना है या इनको टर्न अराउंड करना है? जी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. आई थिंक let's take few more questions and then we come. जो आपने बताया है एक बर्डन है स्टेट गारंटीज का इन SOEs के लिए, कोई आपने कैलकुलेट किया है कि ये फॉरेन करेंसी में है क्योंकि सारा, तो कितना बर्डन कम किया जाएगा? देखिए, अभी तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनेगा तो फिर उस पर ये सारी कैलकुलेशंस होंगी. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, बट डेफिनेटली वी हैव द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द गारंटीज दैट हैव बीन इशूड. अच्छा मैडम, ये जो SOS ये आपने SECP की जो रेगुलेशंस बनी